अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू एस ट्यूटोरियल्स। दिस इज योर बॉय अब्दुल शेख एंड यू वाचिंग द मस्ती। तो कैसे हैं आप लोग? तो मित्रों तो बेलियो, सज्जनों तो सहेलियों, निब्बत निब्बियों तो बहनों दी सहेलियों, तो विदेशी आप सब लोग खैरियत तो आप से होंगे और मजे में। और आज की इस वीडियो में हम लोग बात करूंगा कि कैसे आप लोग अपनी कोई भी पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन को आप एक इफेक्टिव वे में कैसे रिप्रेजेंट कर सकते हैं पॉइंट टू पॉइंट, और किस तरह आप अपने पॉइंट्स नोट कर सकते हैं। एक अच्छी प्रेजेंटेशन आप कैसे बना सकते हैं और उसको प्रेजेंटेबल वे और अडोरेबल वे में कैसे किसी भी मीटिंग में रिप्रेजेंट कर सकते हैं। आइदर आप एक स्टूडेंट हैं, आइदर आप एक बिजनेसमैन हैं, और आइदर आप एक टीचर हैं। तो ये सारी चीज़ें आज के हम टॉपिक में डिटेल में के साथ कवर करेंगे। लेकिन अगर इससे पहले आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को ऑल पर कर दें, वीडियो को लाइक कर दें, अगर वीडियो पसंद आए शेयर कर दें, कमेंट करें। और आज आपको एक ऐसी ट्रिक बताऊंगा जिससे आपकी बहुत बड़ी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाती है। अक्सर आप लोगों ने देखा होगा कि जब कोई प्रेजेंटेशन दे रहा होता है या कोई लेक्चर दे रहा होता है तो एक स्लाइड को समझाने के लिए एक स्लाइड में वो कुछ कंटेंट डालता है। जब वो कंटेंट डालता है तो उस कंटेंट के कुछ पॉइंट्स होते हैं और वो हर पॉइंट को बड़ी डिटेल में समझाता है। लेकिन वो इस मकसद के लिए क्या करता है कि वो डिफरेंट मुख्तलिफ किस्म की स्लाइड्स यूज़ करता है। मतलब एक ही रिलेटेड स्लाइड के वो कोई 4-5 स्लाइड्स बनाता है और उसके अंदर एक एक पॉइंट को ऐड करता जाता है और इस तरीके से वो स्लाइड शो को रिप्रेजेंट करता है। लेकिन आज की इस वीडियो में मैं बताऊंगा कि आप बिना 5-6 स्लाइड बनाए एक ही स्लाइड के अंदर सारे पॉइंट्स को डिटेल से लिख भी सकते हैं और उनको वन बाय वन रिप्रेजेंट भी कर सकते हैं अकॉर्डिंग टू योर नीड और अकॉर्डिंग टू योर ईज़। चलते हैं फिर आज के टॉपिक की तरफ और मैं बताऊंगा ये आप कैसे करते हैं। थोड़ा सा आप ये पहले एनिमेशन देख लें कि ये किस तरीके से मैं करने जा रहा हूँ और ये क्या चीज़ होगी। So this is your animation. Let's start the slideshow. तो आप लोग पहले ये एक एनिमेशन देख लीजिए, ठीक है, और फिर उसके बाद मुझे बताइए कि ये कैसा लगेगा। फिर उसके बाद मैं आपको बताऊंगा करना कैसे। ये देखें, अब जैसे ये कंटेंट्स ऑफ लेक्चर्स हो गए। अब एक बंदा है वो प्रेजेंटेशन दे रहा है, वो बताता है कि नाउ we'll discuss the contents of the presentations that is we discuss। और वो क्या कहता है कि आइदर वो इस तरह इंट्रोडक्शन टू कंप्यूटर हार्डवेयर, डिफरेंस एंड रिलेशन बिटवीन कंप्यूटर सॉफ्टवेयर, इस तरह वो अपनी फील्ड के रिलेटेड अपनी प्रेजेंटेशन के अकॉर्डिंग अपने टॉपिक्स और कंटेंट्स को इस तरह ये एक एक करके जो आपको रिप्रेजेंट हो रहा है वो क्या करते हैं। अक्सर लोग क्या करते हैं कि उनको ये बनाने नहीं आती। वो क्या कहते हैं, फिर वो इस चीज़ के ऊपर पहले वो एक स्लाइड क्रिएट करते हैं, फिर वो दूसरी स्लाइड क्रिएट करते हैं और उस पर एनिमेशन लगाते हैं, वो फेड होके आती है और इस तरीके के ये 2 बन जाते हैं। फिर वो तीसरी आती है, चौथी आती है। ये असल में मैंने 4 स्लाइड्स नहीं बनाई, ये एक ही स्लाइड है, ठीक है, और उसके अंदर एनिमेशन मैंने ये डाला है कि वो 1 बाय 1 आपको रिप्रेजेंट हो रही है। तो मैं यही बताऊँगा कि आज आपने ये करना कैसे है। तो लाओ अब हम चलते हैं इसके क्रिएटर मोड की तरफ, ठीक है। जैसे मैंने ये ले लिया, मैं होम की तरफ जाऊंगा। पहले जैसे मैंने ले लिया सीरत, सपोज करो हम सीरत उम्र खताब को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, इस्लामिक का कोई लेक्चर है, ठीक है, और उसके कंटेंट्स हैं नसबनामा, इसी तरह उसके कंटेंट में आ जाता है विलादत, जवानी के कारनामे, कबूल इस्लाम से कबल, कबूल इस्लाम से कबल, ये 3-4 मैंने कंटेंट्स, ये जस्ट एग्जांपल के लिए आपको बता रहा हूँ कि मैंने इसे जस्ट कर दिया। अच्छा, एक चीज़ आपने याद रखनी है कि आपका इंटरनेट ऑन होना चाहिए जो काम मैं कर रहा हूँ उसके लिए, ठीक है, क्योंकि अगर इंटरनेट ऑन नहीं होगा तो आपके लिए पॉसिबल नहीं है कि आप ये कर सके। दूसरे नंबर पे जो चीज़ अवेलेबल होनी चाहिए कि सॉफ्टवेयर रजिस्टर्ड होना चाहिए। अगर रजिस्टर्ड नहीं है तो आप अपनी कोई ऐसी यूनिवर्सिटी की आईडी लगा सकते हैं जो रजिस्ट्रेशन प्रोवाइड कर रही है वो आपको, या कुछ और परचेजिंग लाइसेंस कर सकते हैं, या फिर आप मेरी वो वीडियो देख लीजिए जिसमें मैंने बताया था कि माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस को पूरी तरह से रजिस्ट्रेशन कैसे करनी है और पूरी तरह लाइफ टाइम लाइसेंस उसके लिए एक्टिवेशन कैसे करना है। उसके मैंने एक्टिवेटर फाइल भी दिया था वो सारा। तो अगर आपने वो नहीं देखी तो वो जाके देख लीजिएगा, मैं लिंक डिस्क्रिप्शन में डाल दूँगा, उससे आप एक्टिवेट कर लीजिए। उसके बाद आपके सारे ऑप्शन अवेलेबल हो जाएंगे। अच्छा, जब आपका नेट अवेलेबल होगा उसके बाद आपने क्या करना है,
आपने इसको देखना है कि आपने सूटेबल वे में कैसे रिप्रेजेंट करना है। उसके लिए आपने डिज़ाइनिंग आइडियाज़ पर क्लिक करना है। इंटरनेट के ज़रिए कुछ आपको सजेशन देगा डिज़ाइन के। अब जैसे मुझे ये अच्छा लग रहा है, इस टॉपिक के हवाले से मुझे ये बहुत चीज़ अच्छी लग रही है, तो मैं इस चीज़ को रिप्रेजेंट कर दूँगा। या ये भी एक अच्छी लग रही है चीज़, ये भी लग रही है। इस तरह बहुत सारे आपको डिज़ाइंस मिल जाएंगे, तो आप वो सारे डिज़ाइंस भी ले सकते हैं। ठीक है, बहरहाल मुझे फ़िलहाल जो मुझे पसंद आया मुझे ये वाला आया। अच्छा जी, अब ये हो गया। अब क्या होगा कि मैं वो स्लाइडर मोड आपको करके दिखाता हूँ जिस तरह वो चल रहा था पहले। ठीक है, जैसे जैसे ये आ रहा है ना, अब ये इस तरह आ रहा है। हमने इसको रिप्रेजेंट करना है इस तरीके के वे में कि ये एक करके एक आए। तो उसके लिए वापस चलते हैं अपनी स्लाइड की तरफ। ये होगी स्लाइड। अब इसके अंदर आपने जाना है, एनिमेशंस पर क्लिक करना है। एनिमेशन के ऊपर स्लाइड आ गई आपकी। ठीक है, और स्लाइड के ऊपर आपने एनिमेशन डालनी है। अब एनिमेशन आप कैसे देना चाहते हैं ये आपकी मर्ज़ी है। मैं देना चाहता हूँ इसको रो एंड टर्न की बेसिस पे, नो जोम की बेसिस पे करके देखते हैं इसको। फकिंग ओके। अब इफेक्ट ऑप्शन में डालना है एज वन ऑब्जेक्ट एल आर्टिस्ट वंस वन बाय वन। ठीक है, इस तरीके से वन बाय वन रिप्रेजेंट होगा। आप चाहें तो ये वाला भी सिलेक्ट कर सकते हैं, लेवल वन बाय वन, वही बात है। इन दिस वे यू कैन रिप्रेजेंट इट। उसको सेव कर लीजिए और इस तरीके से आप एनिमेशन का टाइम भी बढ़ा सकते हैं, अपने इसके अकॉर्डिंग एनिमेशन टाइम भी बढ़ा सकते हैं, उसको और ज़्यादा इफेक्टिव कर सकते हैं। लाइन बाय लाइन एक एक पॉइंट की टाइमिंग के हिसाब से आप देखें आप कितना टाइम ले सकते हैं, या उसको टाइम वैसे ही रहने दें। आप अगर मैनुअली कंट्रोल कर रहे हैं अपनी स्लाइड्स को तो जस्ट एनिमेशन अप्लाई करें और वन बाय वन करके उसको कर दीजिए। जैसे मिसाल के तौर पे एक सीरत उमर किताब कंटेंट नसबनामा, नसबनामा को आप थोड़ा एक्सप्लेन करें, उसके बाद नेक्स्ट मूव कर जाएं विलादत, उसके बाद जवानी के कारनामे, उसके बाद कबूल इस्लाम से कब, इस तरीके से। और इस तरीके से आप लोग स्लाइड शो को एंड कर सकते हैं। सो होपफुली आपको वीडियो पसंद आई होगी। अब अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो लाइक कर दीजिए, कमेंट कर दीजिए, शेयर कर दीजिए और सब्सक्राइब लाजमी। मिलता हूँ आपसे इंशाल्लाह नेक्स्ट